तो ये डोर्सलोरेक्टमी सर्जरी कर रहे हैं, सिलेक्टिव डोर्सलोरेक्टमी है, डोर्सलोरेक्टमी नहीं है। पहली नर्व निकाली और ये पेशेंट को के सामने रख दी ताकि पेशेंट अपनी नर्व्स देखता रहे। ये सर्जरी मैंने बहुत बार कहा, हमारे सेंटर के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती। अभी धीरे धीरे पेशेंट डॉक्टर्स आ रहे हैं। अभी एक यमुनानगर से आए थे, अभी यहीं पे एक हॉस्पिटल है गुड़गांव में, उनके एचओडी आएंगे, उनको भी सिखाएंगे, सीनियर डॉक्टर हैं। और अभी तक हमने और किसी ने नहीं सीखी है, ना कोई खुद कहीं होती है। सर्जरी की खूबी ये है कि सर्जरी में जैसे हम पेशेंट बिल्कुल होश में है, दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है और जब नर्व्स काटते हैं तो थोड़ा बहुत मरीज को पता लगता है कि हाँ नर्व कटी है, क्योंकि जब हम नर्व को बर्न करते हैं तो करंट सा लगता है। रिजल्ट परमानेंट होते हैं। अब रिजल्ट भी इसके बड़े अच्छे आ रहे हैं क्योंकि नर्व्स अच्छे से डिफाइन होती है, 6 के 6 नर्व्स काटते हैं। ये बेसिकली माइक्रो सर्जरी है। माइक्रो सर्जरी का मतलब जैसे छोटी छोटी नर्व्स और आर्टरीज, नर्व्स, इनकी सर्जरी जो होती है वो माइक्रो सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। अब जैसे ये पेशेंट है तो हमने नर्व पकड़ी है, हालांकि एनेस्थीसिया दिया हुआ है, लेकिन जब मैं नर्व कट करूंगा तो उससे पहले मैं फिर एनेस्थीसिया देता हूँ नर्व में और फिर अब उसको कट करूंगा तो हो सकता है इनको थोड़ा पता लगे, पता करेंगे। बेटा सेकंड नर्व काट रहे हैं, दर्द हो तो घबराना नहीं, करंट लगे तो। ये आपकी सेकंड नर्व काट दी है, क्या पता लगा? कुछ नहीं पता लगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा होता है सर्जरी में कि जब हम सुन करके करते हैं तो मरीज को पता नहीं लगता, लेकिन जब हम पहली नर्व पे जाते हैं तो पेशेंट को थोड़ा थोड़ा सेंसेशन आती है। अब 2 नर्व हम इनकी काट चुके हैं और मेरे हाथ में 3rd नर्व है। आगे आगे इसलिए पेन कम होता चला जाता है क्योंकि एक तो जैसे हम कर रहे हैं तो बार बार यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया को स्प्रे करते रहते हैं, तो वो नम होती चली जाती है और पेन नहीं होता। और क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक टाइट फेशिया होता है अंदर, बक्स फेशिया, उसको काट देते हैं तो अब उसके अंदर आसानी से लोकल एनेस्थीसिया चला जाता है और फिर पेशेंट को पेन होना बिल्कुल बंद हो जाता है। रिकवरी टाइम कुछ नहीं है, टाँके अपने आप टूट जाते हैं और आपको इसके बाद 1 महीने बाद आप सेक्स कर सकते हो। इसका जो इफेक्ट आएगा आपकी सेंसेशन में लाइफ टाइम रहेगा। बहुत सी जगह पे मैं देख रहा हूँ कि सर्कमसिजन को इसका ऑल्टरनेट करके बेचा गया और मरीजों ने, हजारों हजार मरीज ने सर्कमसिजन इसलिए करा लिया कि उनकी सेंसेशन कम हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बचपन में सर्कमसिजन हो सकता है सेंसेशन थोड़ी कम हो जाए, वहाँ सेंसिटिव कम हो जाता है, लेकिन ये सर्जरी बिल्कुल भी नहीं है सर्कमसिजन टाइमिंग बढ़ाने के लिए। वो ठीक है अगर किसी का टाइट है फ्रेंडम, या आप फैट ड्राफ्टिंग करा रहे हैं, या आप कॉस्मेटिक रीजन से कर रहे हैं, या आप वहाँ पे इन्फेक्शन होती है तो आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि सर्कमसिजन करने से मेरा टाइम बढ़ जाएगा, आज तक किसी पेशेंट का नहीं बढ़ा है तो आपका भी नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपने इसलिए करना है तो इसको चूज़ करें। मसल हाइपर एक्टिव है तो बोटॉक्स को चूज़ करें। सेफ सर्जरी है। मरीज को डर तो लगता है कराने से पहले, जैसे इनको भी लग रहा था, लेकिन अभी ख़त्म हो जाएगी और इनको आराम से घर साथ के साथ चले जाएंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आप हमसे पूछ सकते हैं। कहीं भी हिंदुस्तान में अगर कोई आपकी ये सर्जरी ये कह दे कि वो कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। हमने आज तक इन पेशेंट ने भी ये सर्जरी कराई है, किसी की भी सही, ये सर्जरी तो छोड़ो, ये भी नहीं देखा, इंसीजन भी कहीं किसी ने सही नहीं लगाया था आज तक। सिर्फ एक सर्जरी ऐसी थी जिसमें मैंने देखा कि सही इंसीजन लगा हुआ था और वो पेशेंट ने 2019 में टर्की में कराई थी। कम से कम उनका इंसीजन सही था और वो डॉक्टर भी अच्छे हैं, उनका बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री भी है इस चीज़ के बारे में। अदरवाइज मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने इसका सही इंसीजन या सही तरह से इसको किया हो। ठीक है, थैंक यू।